लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत का बंटवारा इतिहास के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। इस बंटवारे से बना था पाकिस्तान, लेकिन वो बड़े नेता जिन्होंने पाकिस्तान की जिद पकड़ी थी, उनका आखिरी वक्त काफी दर्दनाक था। आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की मांग करने वाले 4 बड़े नेताओं के दर्दनाक अंत की कहानी सुनाऊंगा। इसमें से किसी को एम्बुलेंस में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया, तो किसी को सरेआम गोली मार दी गई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिन्होंने जिन्ना का कदम कदम पर साथ दिया था। दोस्तों, जब जिन्ना देश के मुसलमानों को अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग को लेकर भड़का रहे थे, तब लियाकत अली उनका मजबूती से साथ दे रहे थे। वही लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले पीएम भी बने थे। तो दोस्तों, लियाकत अली ने 1923 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और जल्दी ही इसके दूसरे सबसे बड़े नेता बन गए। 1923 तक लियाकत अली पर जिन्ना का भरोसा अटूट हो चुका था। लियाकत अली ने ही जिन्ना को भारत लाकर मुसलमानों को एक करने का काम सौंपा था, लेकिन आगे चलकर दीवार ऐसी बनी दोनों के बीच कि वो कभी टूट नहीं पाई। जब देश का बंटवारा हुआ तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले पीएम बने, लेकिन उनकी कुर्सी पर खतरा था। जब तक जिन्ना जिंदा थे तब तक उन्हें कोई हाथ नहीं लगा पाया, लेकिन 1948 की जंग में भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू से लियाकत अली ने जो समझौता किया, वो और फिर पाकिस्तान के संविधान में बदलाव की लियाकत की कोशिश को पाकिस्तान के कट्टर मुसलमानों ने पसंद नहीं किया। और फिर आया वो दिन जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली रावलपिंडी में मुस्लिम लीग की बैठक में पहुंचे। लियाकत अली ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सभा में मौजूद एक शख्स ने गोली चला दी। लियाकत अली के सीने में 3 गोलियां मारी गई और वहीं उनकी मौत हो गई। और इस तरह से पाकिस्तान बनाने की बात करने वाले सबसे बड़े लोगों में से एक ने इस दुनिया को छोड़ दिया। दोस्तों, लियाकत अली को गोली एक अफगान ने मारी थी जिसका नाम अकबर था, लेकिन लियाकत अली से ज्यादा बड़ी मौत हुई चौधरी रहमत अली की। ये वो शख्स थे जिन्होंने जिन्ना से भी पहले पाकिस्तान की मांग को रखा था। 1897 में पंजाब की पैदाइश चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुके थे और अपने कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी। उनकी इस मांग को तब जिन्ना ने ही रिजेक्ट कर दिया था। तो रहमत अली ने 1933 में एक पैम्फलेट निकाला। टाइटल था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। इसी पैम्फलेट में पाकिस्तान की मांग थी और साथ ही उसका नक्शा और बनाने का प्रोसेस भी। रहमत अली ने लिख दिया था कि भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, असम और हैदराबाद को मिलाकर एक देश बनाया जाए और इसका नाम पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि होना चाहिए। हालांकि जिन्ना ने तब इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रहमत अली ने अलगाव की जड़ों को मजबूत कर दिया था। हालांकि जितना बड़ा पाकिस्तान रहमत अली ने सोचा था, आज़ादी के वक्त उससे कहीं छोटा पाकिस्तान मिला था जिन्ना को। इसलिए जैसा पाकिस्तान वो चाहते थे, उसे हासिल करने के लिए उन्होंने लंदन का अपना घर बेचा और 1948 में पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान में वो जिन्ना के खिलाफ खड़े होकर गद्दार आजम के नारे लगाने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिन्ना के वफादार लियाकत अली को ये सब पसंद नहीं आया। इसीलिए विरोध प्रदर्शनों के बीच कुछ ही महीनों बाद पाकिस्तान की सरकार ने रहमत अली की सारी संपत्ति को कुर्क कर लिया और देश निकाला दे दिया। अब रहमत अली ना तो रहे इधर के ना उधर के। पाकिस्तान वो जा नहीं सकते थे, वहाँ संपत्ति नहीं बची और ब्रिटेन में उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आखिर में वो कर्ज लेकर रहने लगे ब्रिटेन में ही। जब कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे तो उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके बाद वो बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और बीमारी में ही 3 फरवरी 1951 को रहमत अली की अस्पताल में ही दर्दनाक मौत हो गई। पाकिस्तान की जनता दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार में उन्होंने $10 लाख जितना खर्च करके लाहौर में उनका स्मारक खड़ा करने की क्षमता रखती थी। लेकिन वही जनता उस रहमत अली को याद रखने वाली भी नहीं थी जिसने पाकिस्तान की रूपरेखा को पहली बार लिखकर तैयार किया था। आखिर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने 20 फरवरी 1951 के दिन रहमत अली को दफना दिया उसी जगह पर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का माउंटबेटन प्लान पेश करने वाले भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की भी मौत भयानक थी।
27 अगस्त 1979 को लॉर्ड माउंटबेटन आयरलैंड की स्लिगो काउंटी में छुट्टियां बिता रहे थे। वो अपनी फैमिली के साथ शैडो नाम की नाव से फिशिंग कर रहे थे। कहते हैं बोट जैसे ही पानी में आगे बढ़ी तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। माउंटबेटन की नाव में पहले से 22 किलो एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। इस धमाके में माउंटबेटन, उनकी बेटी और उनके पोतों की मौत हो गई। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली। दरअसल उस वक्त आयरलैंड में ब्रिटेन के दखल से आयरलैंड नाराज था। वो ब्रिटेन को सबक सिखाना चाहता था और इस तरह से उन्होंने माउंटबेटन को मारकर अपना बदला लिया। दोस्तों, आखिरी नंबर पर जो शख्स आता है जो पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना की। जिन्ना का जन्म 1887 को हुआ और वो ब्रिटेन से पढ़ाई करके भारत आए थे। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मार्च 1940 में लाहौर में जब मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव रखा। जिन्ना के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। जिन्ना की जिद कितनी बड़ी थी इसे आप ऐसे समझिए दोस्तों कि जिन्ना ने कहा था कि अगर माचिस की डिबिया जितना भी पाकिस्तान मिलेगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आखिर में जिन्ना की यही जिद थी और जो पूरी हुई और भारत के बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान का जन्म भी हुआ। लेकिन इस आज़ाद और नए नवेले पाकिस्तान को जिन्ना बनते या फिर बिगड़ते नहीं देख पाए। वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। पाकिस्तान में उनके साथ ऐसा सलूक हुआ जिससे उनकी तड़प तड़प कर मौत हुई। सिगरेट पीने का शौक रखने वाले जिन्ना को स्मोकिंग की वजह से टीबी हो गया। हालांकि ये टीबी भारत में ही हो गई थी। ये बीमारी जून 1948 आते आते जिन्ना की सेहत की दुश्मन बन गई। अगस्त 1948 तक जिन्ना का वजन सिर्फ 36 किलो ही रह गया था। फिर जिन्ना अपना इलाज कराने क्वेटा गए जो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 11 सितंबर 1948 को जिन्ना को पाकिस्तान के क्वेटा से कराची ले जाया गया। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में भी एम्बुलेंस को बहुत धीमी स्पीड से चलाया गया। यही नहीं, 6 किलोमीटर बाद एम्बुलेंस अचानक से रुक गई। कहा गया कि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। इस वक्त जिन्ना मौत के बेहद करीब थे। उनके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी। 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और उससे जिन्ना को गवर्नर जनरल के हाउस ले जाया गया। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह पाए और 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी उनके साथ बहुत कुछ होना था। उनका अंतिम संस्कार 2 बार हुआ क्योंकि वो शिया मुसलमान थे और पाकिस्तान की बहुसंख्यक सुन्नी आबादी को इस बारे में पता ना चले, इसलिए पहले फातिमा जिन्ना यानी उनकी बहन ने उनका अंतिम संस्कार शिया परंपराओं से किया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार सरकार ने पाकिस्तान की जनता के सामने सुन्नी परंपराओं में किया। इस तरह जो पाकिस्तान जिन्ना बना रहे थे उसी पाकिस्तान ने उनके साथ आखिरी वक्त में ऐसा सलूक किया। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जो पाकिस्तान बनवाना चाहते थे। उनकी जिद ने पाकिस्तान बना भी, लेकिन उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। उल्टे उनका बेहद बुरा अंत हुआ। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.